हेलो गुड मॉर्निंग। और हम निकल चुके हैं दीपक भाई के साथ उनकी गाड़ी में आज प्राइवेट क्लासेस के लिए। तो आज जाएंगे हम एक नए रूट पे। हम सोच रहे थे कि यार अगर हम शिमला साइड को गए तो कंडाघाट जाम लग जाता है, और अगर चंडीगढ़ साइड को जाएंगे तो फिर वहीं फंस जाते टूल टैक्स के ऊपर, या तो अपना सनावरा में, या फिर नीचे जो परमाणु के साथ हिमाचल का बैरियर वहीं पे, क्योंकि टूरिस्ट बहुत आ रहा है। तो इसलिए हमने कैंसिल कर दिया प्रोग्राम। ना जी चंडीगढ़ जाएंगे, ना हम शिमला साइड को जाएंगे। हम जाएंगे आज नए रूट पे, नाहन साइड को। ठीक है ना भैया? नाहन रूट पे, हाँ, कुमारहट्टी से नाहन रूट पे। तो एक नया सा सफ़र भी है और मस्त लोकेशन हर जगह। आज ठंडा भी मौसम है और बारिश का मौसम भी थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि बारिश हो जानी, और वो भी जानी चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत हो चुकी थी 3-4 दिन में। मैंने बेल्ट लगाई है, बेल्ट लगाता हूँ। टाइम का इशू रहता है। सबसे बड़ी बात ये है कि टाइम जो है ऑफिस वालों के लिए निकालना बहुत मुश्किल होता है। और मेरी जब क्लासेस लगी होती है परमानेंट, तो स्कूल चला होता है, उस टाइम मुझे भी टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस होती है, बीच का टाइम थोड़ा सा निकलता है, उस टाइम तक ये लोग ऑफिस होते हैं। जो छुट्टी का दिन होता है संडे सैटरडे का, कभी छुट्टी होती है इन लोगों की, तो उसी टाइम इनको टाइम मिलता है। तो हम लोगों ने इनको भी टाइम दे रखा है कि सैटरडे संडे जैसी छुट्टी होती है, कोई बीच में छुट्टी होती है। बीच में तो चलो हमारे वर्किंग डे में तो हमारी वैसे ही फुल रहती क्लासेस। ओनली संडे या सैटरडे को कभी क्या तो शाम के टाइम भी, क्योंकि संडे हमारी छुट्टी होती है। संडे को सिर्फ हमारी प्राइवेट क्लासेस होती हैं। अच्छा लगता है जब आप लोग अपनी खुद की गाड़ी चलाते हो। मगर मैं एक चीज़ फिर आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरी वीडियोस देख रहा है, कि हमेशा ही एक बात का ध्यान रखना है। गाड़ी का शौक हर एक बंदे को है। पिछले वाला शीशा बंद कर देना आपने, दोनों शीशे बंद कर देना, पिछले वाले। बस ज़रूरत है आजकल जो गाड़ी वगैरह है उसकी ज़रूरत है हर घर में, कार। क्योंकि आप किसी को बोलोगे तो दिहाड़ी पे ले जाना पड़ेगा 500-1000 रुपया कम से कम। तो 1000 पैसे नीचे तो ड्राइवर जाते ही नहीं आजकल आप लोगों के साथ। फिर उसका खाना पीना, जब आप खाएं पिएंगे तो उनको भी खाना पीना पड़ेगा। हर टाइम मतलब ड्राइवर पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा आप लोगों को। अगर अपनी गाड़ी होते हुए भी ड्राइवर करना पड़ा, छोटा मोटा कहीं शिमला जाना हो, चंडीगढ़ जाना हो, कहीं भी लोकल जाना हो यहाँ पे, तो आपको ड्राइवर लेके जाना पड़ना। अगर आपकी ड्राइविंग अच्छी नहीं है, ड्राइविंग में मेहनत करनी पड़ती है, अपनी गाड़ियों पर भी ट्रायल लेने पड़ते हैं, तब जाके बात बनती है। और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ आप लोगों की, ये ज़रूरत बन चुकी है हर घर की गाड़ियाँ होनी चाहिए, गाड़ी आनी चाहिए। मगर एक शौक़ जो गाड़ी चलाने का होता है, कार चलाने का होता है, उस शौक़ के साथ साथ एक ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप ये मत सोचिए कि, या कई बार ऐसे बोल देते हैं, हॉर्न मारो इसको, हॉर्न मारो, क्या प्रॉब्लम बोल। ध्यान रखना है ऐसे का मचाने वालों का। बहुत जल्दी, बहुत इतनी तकलीफ हो रखी है पता नहीं कहाँ आग बुझानी होगी उन्होंने जाके। शौक कम और जिम्मेदारी ज़्यादा जुड़ती है जब आप ड्राइविंग सीट पे। आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर एक चीज़ की, आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये समझ लो कि आप जब ड्राइविंग करते हो तो आप हर एक चीज़ की जिम्मेदार हो। आपकी ऊपर एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अपने घर से जैसे सेफ निकलते हो वैसे ही सेफ आना भी है। कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए बीच में भी। अच्छे से गाड़ी चलाओ, आराम से चलाओ।
आधा घंटा लेट पहुंच जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। आप आधा घंटा लेट पहुंच जाओगे तब भी वहाँ कुछ नहीं होने वाला, वो टाइम कवर हो जाएगा। ज़्यादा जल्दी है, आप आधा घंटा पहले निकल जाओ कहीं के लिए, जहाँ भी आपने जाना है। आपको शीशे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सेट करके रखने हैं। आज सिर्फ मैं आपके साथ सिर्फ बैठूंगा। कौन सा, ये दोनों ना? जी जी, दोनों। अगर सेट नहीं है, आप खड़े हो कहीं पे सेट कर लो। सेट है बिल्कुल ना। हाँ, दीपक भाई ने बहुत मेहनत की है अपनी गाड़ी के लिए, क्योंकि उनकी गाड़ी लगभग कितने महीने हो गए भैया लिए हुए गाड़ी को? 1 साल। 1 साल गाड़ी को लिए हो गया। तो अभी तक पहले टाइम नहीं लगता ऑफिस के चक्कर में। घर में कोई ऐसा नहीं है जो इनकी गाड़ी इतनी बड़ी चलाए। एक जिम्मेदारी जुड़ी है, किसी को गाड़ी नहीं दे सकते ऐसे। जहाँ भी जाना है वहाँ ड्राइवर करके, अगर गाड़ी ले जानी है फैमिली के साथ तो ड्राइवर करना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा। अभी दीपक भाई अपनी गाड़ी ऑलमोस्ट चलाने लग गए हैं। हमने चंडीगढ़ भी गए थे हम इनके साथ। हम जाएंगे, अच्छे रूटों पर जाएंगे इनके साथ, कि ताकि इनका हाथ खुल जाए, थोड़ा हौसला खुल जाए अच्छे तरीके से। जितनी आप आंखें बिछा के रखोगे सड़क पर, रोड पर, दाएं बाएं पीछे हर एक चीज़ देखोगे, थोड़ा नज़र घुमा के रखोगे, उतनी ज़्यादा आपकी नज़रें तेज़ होगी गाड़ी में। एक ही साइड नहीं देखना कि सिर्फ आगे ही लगे हो देखने, दाएं बाएं भी देखना कि कौन निकल रहा है। अपनी लाइन नहीं छोड़नी, अपनी लाइन के अंदर रहना है। डॉट डॉट वाली लाइन है जो, उसके अंदर रहना है। हिल एरिया में जब भी हम गाड़ी चलाते हैं तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि हमेशा ही जो सिंगल रोड होते हैं उनमें आपने अपने लेफ़्ट साइड को गाड़ी दबा के पूरी लेफ़्ट साइड मिला के, जो मेटल रोड होता है उसको मिला के चलना है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि ब्लाइंड मोड होता है, आगे से कुछ भी दिखाई नहीं देता कि कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसे में आपको अपने, अगर लेफ़्ट साइड दबाई होगी आपने, पूरा मेटल रोड को कवर किया होगा, अगर कहीं ज़रूरत पड़ गई, अगर कोई गलत आता है आगे से, तो क्या करना है आप लोगों ने, जितना स्पेस है आप लोगों के पास कच्चे में, उतने उतार दो गाड़ी को। कोई बड़ी बात नहीं है, वो अगर रॉन्ग आ रहा है तो आप भी रॉन्ग ही चले जाओ, आप बचो। आप दूसरे को बचा सकते हो और अपने आप भी बचा सकते हो। दूसरी बात, एक सबसे मेन बात जो है, सिंगल रोड में क्या प्रॉब्लम आती है कि हम लोग जब चले होते हैं तो ओवरटेकिंग की बड़ी समस्या आती है कि जब हम ओवरटेक लगते करने, तो जो दूसरी गाड़ी जिससे हम ओवरटेक कर रहे होते हैं वो क्या करता है, जब हम उसके नज़दीक जाएंगे वो बराबर भगाने लग जाएगा गाड़ी। आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है। जब भी कोई आपसे ओवरटेक करने लगे तो आपने उस गाड़ी से जितनी स्पीड है, वो तो जो आपसे ओवरटेक करेगा उसकी स्पीड कम से कम आपसे डबल होगी, ठीक है। जब आपने किसी से ओवरटेक करना है तो आपकी स्पीड कम से कम डबल होनी चाहिए। मतलब ये बात नहीं कि कोई ओवरटेक कर रहा है और उसके साथ भगानी है, उसके साथ नहीं भगानी, अपनी गाड़ी स्लो कर लो, उसको जाने दो। क्योंकि अगर मान लो अचानक उसके आगे गाड़ी आ जाएगी तो वो घुमाएगा कहीं ना कहीं को, या तो आमने सामने टक्कर हो जाएगी उनकी, या फिर क्या होगा कि जैसी उसके आगे गाड़ी आएगी वो आपकी तरफ को घुमा देगा गाड़ी, या कट मारेगा बीच में से निकलने के लिए, तो क्या होगा, गाड़ी लग जाएगी। क्योंकि ना आप रुकोगे ना वो तो रुकने वाला ही नहीं है, क्योंकि उसको तो अपनी जान प्यारी है, उसने तो बचना है, ठीक है ना। मगर आप क्या कर रहे हो, आप भगा रहे हो। आपने कभी भी भगाना नहीं है उसको। ओवरटेक करके जब वो ओवरटेक कर रहा है तो जान देना। टक टक की आवाज़ आ रही है किस चीज़ की ना, रुक। साइड में करना, कुछ फंसा है ना टायर में, आने दो साइड में आने दो। रुकना 1 मिनट। क्या चलो कई बार क्या होता है, टक 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 की आवाज़ आने लग जाती है टायर में से। उसमें क्या होता है कि कील वगैरह या फिर पत्थर, जैसे अभी ये पत्थर फंसा था इसमें, तो हमारे क्या हो रहा था, आवाज़ आ रही थी टक 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 टक। अब ये पूरा स्पेस क्या है, ये तीखा है,
ये क्या करेगा, जैसे जैसे चलता रहेगा ये रबड़ ही होती है, इसमें रबड़ को फाड़ देगा ये चीज़। तो आप लोगों ने याद रखना, कोई किल वगैरह हो, कुछ टक टक की आवाज़ आए, रुक जाओ, पहले देख लो अपन टायर में कुछ फंसा तो नहीं है। आवाज़ तभी आती है जब टक टक की, जब कुछ फंसा होता है। तो टाइम से देख लिया अपने टायर को कि कुछ आवाज़ आ रही, तो ज़रूर ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है।